इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आगे भी हम लोगों को बड़ा सा चैप्टर मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्लास आ ही गया, उसके बाद हमें आगे मिलेगा ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ पर भी हम अच्छे से देखेंगे इसको। फ़िलहाल अभी इसको जितना दिया हो उतना देखते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, यहाँ पर बता रहा है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है कि जैसे आपका कार है, कार एक ऑब्जेक्ट है और उसमें जैसे इस कार का नेम क्या है, मॉडल क्या है, वेट क्या है, कलर है क्या है, ये इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। यानी कि नेम, मॉडल, वेट, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। और जिनकी वैल्यू क्या है, यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या है, फिएट। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ये, वेट की वैल्यू ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है नेम और वैल्यू के पेयर में आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक, और इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट में, कार नाम के ऑब्जेक्ट में आपको मेथड भी दिख रहे हैं, जैसे स्टार्ट मेथड हो गया, ड्राइव मेथड हो गया, ब्रेक, ये सब मेथड भी हैं। तो एक नज़रिए से बोलें तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेथड्स होते हैं। ठीक है, और अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग कार में, जैसे यहाँ पर कार नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम फिएट नाम की स्ट्रिंग डाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको लेट कीवर्ड से बनाया गया है और इस वेरिएबल में केवल एक वैल्यू स्टोर की गई है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, ये भी एक वेरिएबल ही होता है। बस अंतर यह है इसका नॉर्मल वेरिएबल से, डिफरेंस ये है कि इसमें हम मेनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक, ये वैल्यू जो होते हैं हमारे प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है या फिर मेथड के रूप में हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ दी हुई है, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए एक कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर आपको सारी ये प्रॉपर्टी दिख रही है। ठीक, तो प्रॉपर्टी की विशेषता क्या होती है, इसमें जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपको नेम और वैल्यू के पेयर में दिखेगी। यानी ये एक प्रॉपर्टी है हमारी जो कि आपको नेम, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के रूप में यहाँ पे दिख रही है, और दोनों किससे डिवाइड हैं, कॉलन से। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ लेंगे, चाहे मेथड लें चाहे प्रॉपर्टी लें, ठीक है, उसमें आपको हर एक चीज़ नेम और वैल्यू के पेयर में ही दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही होता है, बस अंतर ये होता है कि उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। ये वैल्यू जो होते हैं प्रॉपर्टी के रूप में हो सकते हैं, मेथड के रूप में हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पर तो आप सिंपली प्रॉपर्टी के रूप में देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर कोई मेथड नहीं दिख रहा है, आगे हम लोग मेथड भी देखेंगे। तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम लोग स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट में, वो नेम और वैल्यू के पेयर में होती है। सिंपल डिफिनेशन यही है। ठीक है, अब इसके पहले कॉन्स्ट क्यों लगा है, तो कॉन्स्ट आपको पता होगा, लेट कॉन्स्ट पहले भी पढ़ा दिया है। तो कॉन्स्ट का मतलब होता है जब हम चाहते हैं कि अंदर की वैल्यूज़ कभी चेंज ना हो, तो उस केस में कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन 2015 के बाद में हुआ था लेट के साथ, और इसको तभी इस्तेमाल हम करते हैं, ज़्यादातर हम एरे हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ, इनके साथ हम कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मल जो प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस, उसमें भी लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो भी कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए ही करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको ऐसे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको नेम और वैल्यू के पेयर में आपको लिखना है। ठीक है, यही रियल लाइफ एग्जांपल में भी आपको दिख रहा है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये क्या है देखिए बता रहा है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी नेम है, कॉलन, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पर इसी टाइप में है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट डिफिनेशन, मतलब ऑब्जेक्ट डिफिनेशन का मतलब इसे हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, या क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया और इसके अंदर प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, उसके बाद कॉलन, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू, उसके बाद कामा लगाया, दूसरी प्रॉपर्टी नेम, फिर उसका वैल्यू, फिर कामा लगाया, तीसरी प्रॉपर्टी नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर कामा लगाया, चौथी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। मतलब टेक्निकल भाषा में अगर हम बोलें ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन में, तो ये सब प्रॉपर्टी हैं। ठीक, और स्पेसेस एंड लिंक ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्ट डिफिनेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। इसी को आप मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक लाइन में नहीं लिखना है तो आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, ये वैसा ही लग रहा है जैसे हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, उसमें पाइथन में डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक, उसमें भी ऐसे ही दिखाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम वैल्यू के पेयर में सारी चीज़ें, आइटम मौजूद रहते हैं। ठीक, उसी टाइप का ये हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। ठीक,
तो इसमें भी वैसे ही है, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। अगर एग्जांपल आपको देखना है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट टैग ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट टैग के जरिए जावास्क्रिप्ट को एंट्री दी गई है। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू के रूप में मौजूद है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन लगाया गया है, गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML। ये बोलता है कि डेमो नाम की ID वाला जो एलिमेंट है इस वेब पेज में, डेमो नाम की ID वाला एलिमेंट कौन सा, ये पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। इसके इनर HTML पे लिखा हुआ है ना, इनर HTML। इसके इनर HTML कहाँ पर होता है, इस ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में होता है। तो यहाँ पर क्या रखने की बात कर रहा है, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्सेस कर रहा है, इस पर्सन के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, ठीक। यानी पर्सन की जो वैल्यूज़ हैं अंदर पड़ी हुई, हर एक वैल्यूज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो केवल फर्स्ट नेम को एक्सेस कर रहा है, यानी ये जॉन को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी के ज़रिए तो हम एक्सेस करेंगे। यानी कि ये पर्सन नेम लिखा, फिर डॉट लगाया, फिर ये लिखा, तभी जाकर हमें पर्सन जॉन नाम की वैल्यू मिलेगी। तो इससे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम से क्या मिलेगा, इस जॉन, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें जॉन मिलेगा, ठीक। उसके बाद इज एक स्ट्रिंग है, डबल कोट से ऐड की गई है, ये पर्सन डॉट एज। फिर इसको एक्सेस किया जा रहा है, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, ये ऑब्जेक्ट नेम, फिर डॉट लगाया, उसके बाद इस प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना ऊपर, ऐसे ही तो एक्सेस कर रहा है ये कार डॉट नेम फिएट, ठीक, ऐसे ही एक्सेस कर रहा है यहाँ पर। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी होगी फिएट, ठीक। कि कार नाम के ऑब्जेक्ट में ऐसे ही लिखा गया होगा, नेम कॉलन फिएट, उसी को यहाँ पर एक्सेस कर रहा है उसी टाइप में। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, पर्सन डॉट एज, इसको एक्सेस करना है तो पर्सन डॉट एज, ठीक। तो ये दोनों जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, इसकी जगह पर आपको जॉन मिल जाएगा और इसकी जगह पर आपको ये 50 मिल जाएगा, ठीक। तो आपको ये जिसको, और इसी चीज़ को कहाँ पे रख दिया, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रख देता है, इस इनर HTML वाले पोर्शन पे रख देता है, जिसको वेब जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है वेब पेज पे, ठीक। तो देखिए जॉन, इसे जॉन मिला, फिर इज, उसके बाद ये 50 इससे मिला, फिर उसके बाद ईयर्स ओल्ड जो आगे लिखा हुआ है स्ट्रिंग वो लिखा हुआ है, ठीक। इस तरीके से काम करता है। इसके बाद और इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बता रहा है ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है, तो अभी पता है ये प्रॉपर्टी नेम है, फर्स्ट नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम है जो आपको ऊपर दिया हुआ था फर्स्ट नेम, दिस इज़ प्रॉपर्टी नेम एंड दिस इज़ योर वैल्यू, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक। साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रॉपर्टी नेम के ज़रिए हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर बोल रहा है कैसे एक्सेस करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट नेम लिखा होता, अभी बताया ऑब्जेक्ट नेम लिखना होता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम क्या था, पर्सन था, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नेम लिख रहा है, ठीक। जॉन को एक्सेस करना है तो पर्सन लिखा, डॉट लगाया, फिर प्रॉपर्टी नेम लिख दिया, पर्सन लिखा, डॉट लगाया, प्रॉपर्टी नेम लिख दिया, तो इससे हमें जॉन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही यहाँ पर बोल रहा है, एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका भी एक्सेस करने का, ठीक है, डॉट की जगह पर आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करिए और अंदर प्रॉपर्टी नेम लिख दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये एग्जांपल बता रहा है, तो यहाँ पर उसी टाइप में हम एक्सेस कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, चाहे डॉट से करिए चाहे ऐसे करिए। तो ये बोला जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर कंटेनर्स फॉर नेम्ड वैल्यूज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अभी बताया था ये वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल की डिफिनीशन पहले ही पढ़ चुके हम लोग कि ये कंटेनर होता है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी एक कंटेनर ही हुआ। किस चीज़ का कंटेनर हुआ, उसमें नेम्ड वैल्यूज़ होती हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है वो। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।